हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजेक्स एजुकेशन। तो आज आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, हम लोग कुछ बात ऐसे करने जा रहे हैं कि जो थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिकली। और उसमें ना क्या है कि कैसे आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना कोई पैनिक हुए। आपको विशेष तौर पे किन चीजों को ध्यान रखना है और एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका न्यूमेरिकल हम हर साल फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और आपको एक दो क्वेश्चन ईएमएफ बेस्ड जो आपसे कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी सेल का पोटेंशियल बताइए, ये क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं कि हर साल ये पूछा जाता है। अब जो हम ये थंबनेल दिए हैं इसमें हमने आपको देखिए यहाँ पे दिया है कि ई नॉट निकालने की एकदम शानदार ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। तो आप बस कॉपी पेन लीजिए और स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग आसानी से निकालेंगे बिना किसी पैनिक हुए। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर सकते हैं हम पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो टाइप आता है उसमें आपको देता है कि हाफ रिएक्शन ऑफ सेल देता है। अब दो हाफ रिएक्शन ऑफ सेल देकर के आपसे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की ईएमएफ आपसे कैलकुलेट कराता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे कैलकुलेट कराता है। दूसरे केस में क्या होता है? दूसरे केस में ये होता है कि आपसे इलेक्ट्रोड मतलब ई नॉट इलेक्ट्रोड और ई नॉट कैथोड दिया होता है और आपसे सेल का रिएक्शन पोटेंशियल पूछता है। ये दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा एक मिक्स टाइप का होता है, मतलब उसमें आपको दोनों टाइप की चीजें निकालनी होती हैं, यानी दोनों प्रोसेस आपको करके निकालना होता है। तो आप जरा देखिए कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास में एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप पहले एक सेल का रिएक्शन समझिए और हाफ रिएक्शन समझिए। तो जो हाफ रिएक्शन होता है बेटा, जब आप हाफ रिएक्शन किसी का देख रहे हो तो हाफ रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का टर्म आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रॉन का टर्म अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में तो वो आपका हाफ रिएक्शन होगा। और अगर आपको कंप्लीट इस टाइप का रिएक्शन दिया है तो वो आपको क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? सेल रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया? सेल रिएक्शन हो गया। और हाफ रिएक्शन क्या है? अगर आपको ये देखिए Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2, ये आपको क्या है? ये हाफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह ये रहा है कि Fe+2 प्लस Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2 एंड Fe। ठीक, आपको गिवन है कि Zn से हाफ रिएक्शन आपको गिवन है कि Zn से Zn+2 में जा रहा है और +2 इलेक्ट्रॉन है, और Fe से Fe+2 में जा रहा है और +2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आपको ये बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको सबको दिया हुआ है, इसका ई नॉट दिया हुआ है +0.76 वोल्ट और दूसरे का दिया हुआ है +0.44 वोल्ट। क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करेंगे। करना क्या है? सबसे पहले आप देखिए, करना आपको ये है कि आपका जो रिएक्शन है, जो गिवन रिएक्शन है, वो है Fe+2 प्लस Zn। ये आपको रिएक्शन बना के दे रहा है Zn+2 और प्लस में Fe। आप देखिए कि क्या आप अपने हाफ रिएक्शन से इसके रिएक्शन को पा सकते हैं? पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? तो जरा देखिए इसका हाफ रिएक्शन क्या है। तो जो हाफ रिएक्शन है ना बेटा, वो आपका पहला वाला जो रिएक्शन है वो कह रहा है कि Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कह रहा है कि Fe कन्वर्टेड इनटू Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हम बात करते हैं। ठीक है, आप पहले वाले में देखिए कि क्या ये Fe+2 इधर हम ऐड करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों साइड में Zn और Fe का टर्म है।
आपको चाहिए Fe+2। क्या चाहिए? Fe+2। क्या कर दीजिए सर, हम इसको ना कन्वर्ट कर देंगे। अब कन्वर्जन जब आप करोगे, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपके लेफ्ट हैंड साइड की चीजें आपके हाफ रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड की चीजों से बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। अगर नहीं बन रही हैं तो क्या हम इंटरचेंज करके इसको पा सकते हैं। अब देखिए, जब आप, अब इसका ई नॉट यहां दिया हुआ है और इसका भी ई नॉट दिया हुआ है। अब आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आप Fe+2 लाना है आपको। तो देखिए, इस साइड में आपको इस हाफ रिएक्शन में, ये जो पहला हाफ रिएक्शन है और दूसरा हाफ रिएक्शन है, दूसरे हाफ रिएक्शन के राइट हैंड साइड में Fe+2 का टर्म है और हमको ये चाहिए किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में। क्या कर दीजिए? कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Fe। अब एक बात और, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ई नॉट आपका चेंज हो जाएगा और ई नॉट अगर आपका पॉजिटिव है, अगर आपने कन्वर्ट किया है, इंटरचेंज किया है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जरा देखिए, आपका ई नॉट यहां पॉजिटिव था, यहां आ जाएगा निगेटिव का टर्म +44 वोल्ट और इसके लिए ई नॉट आपका है कितना? ई नॉट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। ठीक, 0.76 वोल्ट। चलिए अब क्या करिएगा सर? अब कुछ नहीं, आपको Zn चाहिए। एक आपका हाफ रिएक्शन पहले से था, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और जिसका जो ई नॉट है वो कितना है? 0.76 वोल्ट। और दूसरा जो आपने अभी कन्वर्ट किया है वो ये वाला टर्म है, ये आ गया Fe+2 और ये कन्वर्ट होगा किस में? ये हो जाएगा, सॉरी, Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Fe और जो इसका ई नॉट है वो कितना हो गया बेटा? जब हमने कन्वर्ट किया पहले ये था, लेकिन जब हमने इंटरचेंज किया तो वैल्यू माइनस की हो गई 0.44 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करिए सर? टर्म आ गए? बिल्कुल आ गए। दोनों को आपको सर ऐड करना है। क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, आ गया क्या? Zn प्लस Fe+2 कन्वर्टेड इनटू Zn+2 प्लस Fe। ठीक है, आगे आपका यही आपको लाना था। अब आपका रिएक्शन तो बन गया। अब क्या करेंगे? जब आप ईएमएफ निकालोगे तो इन दोनों को भी सर ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है और ये यहाँ नेगेटिव टर्म है, तो जो ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा? 0.76 माइनस 0.44। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 0, यानी 0.32 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ दिस रिएक्शन। बहुत आसान सी चीज है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा चीजें सोचनी नहीं है। आप आराम से समझिए कि क्या आपको जो रिएक्शन दिया है वो हाफ रिएक्शन से बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर आपको देखना है कि क्या हम इंटरचेंज करके बना सकते हैं या नहीं बना सकते। आप प्रोसेस समझ लीजिए ना, हमारे पास में ये रिएक्शन गिवन था, ये हाफ रिएक्शन गिवन था और हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए और राइट हैंड साइड में क्या चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। हमको किसी भी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचना है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड बना लेंगे तो राइट हैंड साइड आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक चीज यहाँ खास चीज आपको देखना है कि अगर आप किसी भी हाफ रिएक्शन को इंटरचेंज कर रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइन को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। यानी अगर ई नॉट आपका निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? बहुत आसान सा है। इसी में आप लोग पता नहीं कितना इधर उधर की चीजें करके इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। बहुत आसान सी चीज थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो आपका है ये। इसमें कह रहा है कि 3Mn+2 कन्वर्टेड इनटू m0, मतलब Mn पे 0 चार्ज, प्लस 2Mn+3, ठीक है। और अगला जो आपको गिवन है वो ये टर्म दिया है, ठीक। क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो एक बार कोशिश करो। करना सेम प्रोसेस वही है जो अभी आपको हमने बताया। आप देखो कि क्या आप लेफ्ट हैंड साइड को, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपको जो दिया हुआ है वो 3Mn+2 कन्वर्टेड इनटू Mn⁻0 यानी 0 चार्ज प्लस 2Mn+3, ये आपको रिएक्शन बनानी है। और जो गिवन है बेटा वो क्या है? जो गिवन है वो है आपका पहला Mn+2, ये आपका जा रहा है किसमें? Mn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया और ये कन्वर्ट हुआ Mn में, बिल्कुल सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Mn हो जाएगा। और इसका E0 आपको दे रखा है -1.18 वोल्ट। दूसरा जो आपका है वो है Mn+2 और ये जा रहा है Mn+3 में। अब ये कैसे जाएगा? यहाँ आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये बैलेंस कर जाएगा। और E0 इज इक्वल टू दिया है -1.51 वोल्ट। चलो अब बताओ कि सबसे पहले आप देखो इसका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि 3Mn पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या ये आएगा? क्या ये दोनों से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आपके हाफ रिएक्शन में, दोनों हाफ रिएक्शन में Mn है और आपको हमेशा हाफ रिएक्शन ऐड करने होते हैं। तो कर दीजिए, कर दीजिए भाई, करने की कोशिश करते हैं ना। चलो करने की कोशिश करते हैं। बताइए कैसे करेंगे? आप यहां पे देखिए तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ जो Mn है इस पे अगर आप 0 भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 चार्ज है, ठीक है। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस है? जवाब है नहीं। क्यों सर? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। करेंगे क्या? करेंगे सर इसमें हम ना क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। एकदम शॉर्ट वे में समझिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2Mn+ और यहाँ Mn+, तो आ गया 3। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया 3Mn+2 कन्वर्टेड इनटू Mn0 प्लस Mn+3 चार्ज। क्या आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया? जवाब है हाँ। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया? जवाब है हाँ। अब आपका जो ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा? हमने कोई कन्वर्जन तो किया नहीं है, जैसे था एज इट इज में आया है, तो आप दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो ऐड जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -1.18 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 1.51, इतना वोल्ट, ठीक। अब इसका जो आंसर आएगा ईएमएफ का वो क्या आ जाएगा? आप निकाल लो तो -1.18 और माइनस का 1.51, तो ये 9, ये 6 और ये 2, तो माइनस का 2.69 वोल्ट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो समझिए ये फ्री का नंबर देके जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको केवल बैलेंस करना है। बैलेंस कर दीजिए, देख लीजिए कि आपका जो रिएक्शन है उससे बन रहा है या नहीं बन रहा है, काम खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? 2 क्वेश्चन हमने ट्राई किया, अगला क्वेश्चन फिर करेंगे और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करके बताना, ठीक है।
चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको कभी कभी इस टाइप का दिया होता है। अब यहाँ पे एक समस्या है कि सर आपको रिएक्शन दिया नहीं है, तब कैसे करोगे? अब देखो ना, यही तो थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक कुछ भी नहीं है। देखिए आपको क्या दे रखा है, आंसर यहां हम लोग करते हैं। आपको क्या दे रखा है? दे रखा है ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू। तो आपको सबसे पहले इसका रिएक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? एकदम क्लियर कट समझो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। कैसे बनाएंगे? Cu प्लस टू जो आपको पहले दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरे को राइट हैंड साइड में लिख लो। अच्छा सर लिख लिया, अब क्या करें? तो बेटा Cu प्लस टू से आपको Cu में जाना है, तो क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा सर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? हाफ रिएक्शन ऑफ सेल आ गई या नहीं आ गई? अरे बोलो हाँ या ना। हाफ रिएक्शन आ गया, आ गया ना। अब क्या करोगे? रिएक्शन आपको पता चल गई कि सर Cu प्लस टू और प्लस टू ही Cu में कन्वर्ट हो गया। आपका इस फॉर्म में दिया था, देखो इस फॉर्म में दिया था और ये कन्वर्ट होकर के ये बना दिया। जो आपको पहले दिया है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया है वो बाद में लिखेंगे, और दोनों का जो चार्ज है वो हम बैलेंस कर देंगे। बन गया। आपको गिवन क्या है? सर ये गिवन है और ये गिवन है। अच्छा जी, आप ये बात बताओ कि क्या इन दोनों से हम यहां पे पहुंच सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना, बताओ भाई। पहुंच सकते हैं? चलिए देखते हैं सर। Cu प्लस टू और प्लस ई कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस, और जो ई नॉट 1 दिया है वो है प्लस 015 वोल्ट, और दूसरा है कि Cu प्लस और प्लस ई, और ये दिया हुआ है Cu, और ई नॉट 2 इज इक्वल टू दिया है प्लस 0.50 वोल्ट। ठीक सर, Cu प्लस टू चाहिए हमको। ठीक है, क्या कर दीजिए भैया? सर ऐड करना है। यहां देखो कि Cu प्लस है और यहाँ Cu प्लस है, एलिमिनेट हो गया। अगला जो बचा, तो यहाँ ई है और यहाँ ई है, तो 2e हो गया। तो Cu प्लस टू और प्लस 2e कन्वर्टेड इनटू Cu। सर क्या आपका रिएक्शन सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं? अरे बोलो भाई हाँ या ना। कर रहे हैं? सर अगर कर रहे हैं तो डायरेक्ट ई नॉट आप निकाल दीजिए। ईएमएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 0.15 प्लस 0.50 वोल्ट। ठीक, कितना आ गया ईएमएफ? ईएमएफ आ गया सर 0.56 वोल्ट। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप ऐसे चुटकियों में करके चले आओगे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और मुश्किल से मुझे आपको समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज करने में बिल्कुल भी आप एक बार समझ जाओगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक, समझ बात आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। चलो भाई, क्वेश्चन अब थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Cl plus 2 plus 2e is equal to 2Cl negative will be Pt plus 2 plus 2Cl। ठीक, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में कि क्या होगा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किसी को दिमाग में बात आ रही कि ये क्या जानना चाह रहा है? बिल्कुल सर, वही जो हम निकाल रहे हैं वही जानना चाह रहा है, बस इसने थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। कैसे घुमाया है? आपका जो रिएक्शन है वो है बेसिकली ये,
ये आपका रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है सर? Pt प्लस 2 और प्लस 2Cl निगेटिव कन्वर्टेड इनटू Pt प्लस Cl2। रिएक्शन ये दिया है। और जो हाफ रिएक्शन आपको सर गिवन है, हाफ रिएक्शन, इसमें आपको समझ में भी बात आ रही होगी कि हाफ रिएक्शन कौन सा है। तो जो पहला हाफ रिएक्शन है वो है Cl2 प्लस 2E कन्वर्टेड इनटू 2Cl निगेटिव, और दूसरा जो है वो है Pt प्लस 2 और प्लस 2E कन्वर्टेड इनटू Pt। अरे बोलो हाँ या ना। इसका ई नॉट दिया है, इसका ई नॉट सर दिया है कितना? इसका ई नॉट दिया है सर -0.15 वोल्ट, और दूसरे का ई नॉट दिया है सर कितना? ई नॉट दिया है 1.20 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया हमको ईएमएफ बता दीजिए। बोलो भाई, हो जाएगा वही सेम प्रोसेस। आप देखो कि क्या आपका रिएक्शन इससे आ जा रहा है, क्या आपका रिएक्शन इससे आ जा रहा है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए Pt प्लस 2, तो ये तो लेफ्ट साइड में Pt प्लस 2 है, तो दूसरे वाले हाफ सेल को आपको कन्वर्ट करने की जरूरत या इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला देखिए, पहला वाला देखिए, Cl2 है इधर और हमें क्या चाहिए? Cl नेगेटिव। इसके दूसरे साइड में देखिए ये है, इंटरचेंज करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, करोगे कि नहीं करोगे? अब जब करोगे तो क्या हो जाएगा? इतना आपने नोट कर लिया है ना। चलो अब जब आप क्या करो, इसको इंटरचेंज कर दो। कैसे करोगे? देखो कैसे करेंगे, ईएमएफ बताना है हमें, है ना। अब ईएमएफ बताने के लिए आप क्या करोगे, हम हाफ रिएक्शन जो फर्स्ट है, पहले हाफ रिएक्शन को, फर्स्ट हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे? इंटरचेंज करके लिख देंगे। 2Cl नेगेटिव प्लस, सॉरी 2Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cl2 प्लस 2E नेगेटिव। क्या किया? लेफ्ट हैंड को साइड को राइट हैंड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। तो अब E नॉट जो होगा बेटा वो आपका नेगेटिव था, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या बताया है? नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। तो किस में हो जाएगा सर? ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 0.15 वोल्ट। चलो भाई ये भी बात सही है। अब क्या दिक्कत होगी? अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या करिएगा, ये जो तीसरा आपने अभी बनाया है ना, इसको इससे ऐड करा दो। कैसे सर? देखिए कैसे करेंगे, यहां लिख देता हूं, दूसरे कलर से लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपका तीसरा वाला था सर, तीसरा वाला था और ये दूसरा वाला था। अब आप कहोगे ये तीसरा कैसे आया? सर पहले वाले को इंटरचेंज करके आया। तो यहां देखो, ये आपका Cl है और ये आपका क्या है? Pt प्लस 2 और प्लस में 2E कन्वर्ट हो जाएगा Pt में। E नॉट आपको दिया है, कितना दिया है बेटा? इसका E नॉट तो चेंज करेगा नहीं, इतना वोल्ट। ऐड करा दो, जब ऐड कराओगे तो आपको ये डायरेक्ट आ जाएगा Pt प्लस 2 प्लस 2Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू 2E से 2E गया, क्या हो जाएगा? Pt प्लस Cl2। ठीक है, Pt प्लस Cl2। अब आप कहोगे सर ईएमएफ बता दीजिए, तो ईएमएफ देख लीजिए आप फटाक से, दोनों को ऐड करा दीजिए, इसको ऐड करा दीजिए। तो जो ईएमएफ आएगा बेटा, जो ईएमएफ आएगा वो आएगा 1.20 और प्लस का 0.15। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, यानी 1.35 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ द, यानी स्टैंडर्ड, आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपका 1.35 वोल्ट आ गया। बोलो भाई, आपको केवल रिएक्शन देखना है कि आपका रिएक्शन क्या है, आपको जो गिवन है, और जो आपका हाफ रिएक्शन है वो क्या है। क्या आप हाफ रिएक्शन से अपने रिएक्शन तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, इसको देख लो। अगर डायरेक्टली पहुंच जा रहे हो तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पहुंच रहे हो तो क्या हाफ रिएक्शन को कन्वर्ट करके पहुंच सकते हैं या इंटरचेंज करके पहुंच सकते हैं। तो अगर इंटरचेंज करोगे
तो जो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ गया। इससे इजी क्या हो सकता है? एक और क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलो भाई, what will be the standard cell potential of galvanic cell with the following reaction? चलो, रिएक्शन आपको दिया है, और आपको ये पूछा है। अब देखो यहां दो चीजें, आपको हाफ रिएक्शन जो दिया है वो दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर हम हाफ रिएक्शन वाला रिएक्शन बनाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले, क्यों? क्योंकि सर ये दूसरे फॉर्मेट में दिया है, ये देखो ना, ये और ये, ठीक। कैसे करेंगे? पहला वाला बनेगा सर CR, हमने क्या कहा था, जो पहले लिखा है वो पहले लिखो, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखो। और पहुंच कैसे सकते हो, ये देखो, तो पहुंचोगे कैसे? Cr+3 से Cr जाना है तो सर 3 इलेक्ट्रॉन से जाएंगे। हो गया। ई नॉट इसका दिया हुआ है, ई नॉट कितना दिया है सर? 0.74 वोल्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए चाहे आपको जितने से मल्टीप्लाई करना पड़े, ईएमएफ आपका वही रहेगा, ईएमएफ की वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ईएमएफ आपका वही रहेगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन में आपको 2 से करना पड़े, 3 से करना पड़े, वो आप कर लो, लेकिन ई नॉट आपकी वैल्यू वही रहेगी। क्लियर होगी बात? चलो आ दो। अब देखो, ये हो गया, ई नॉट हो गया। दूसरे वाले का सर लिख लो हाफ रिएक्शन, क्या है? ये वाला है CD+2, जो पहले दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा हुआ है वो हम बाद में लिखेंगे। CD+2। यहां से यहां पहुंचने के लिए सर करना क्या पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड करना पड़ेगा। ई नॉट आपको दिया है सर, इसका कितना है? -0.40 वोल्ट है। चलो भाई, ये भी बात सही होगी। अब जरा देखो कि क्या आप अपने हाफ रिएक्शन से अपने रिएक्शन पे पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे? क्या आप अपने हाफ रिएक्शन से रिएक्शन तक पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे? जवाब है नहीं। करना क्या पड़ेगा सर? यहाँ CR है और यहाँ CR दूसरे साइड में है, तो क्या कर दे? इंटरचेंज कर दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व। CR को इंटरचेंज कर दो, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा CR, और ये हो गया Cr+3 और +3 इलेक्ट्रॉन। ईएमएफ आपका पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और E नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.74 वोल्ट। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप थ्योरी में डिटेल में जानो, यहां हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, ठीक है। चलो, अब क्या सर, इधर भी CR है और इधर CD+2 है, तो दोनों साइड सेम है, तो सर हम कर देते हैं इसको ऐड। लेकिन एक बात बताओ भैया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या कटेगा? जवाब है नहीं। क्या करोगे? यहां से पे मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, और यहां मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। अरे बोलो हाँ या ना? ईएमएफ में मत करना याद से, ईएमएफ आपका जो ई नॉट दिया है वो वही रहेगा। बाकी आप अपने रिएक्शन में चाहे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो बैलेंस करने के लिए, ई नॉट आपका वही रहेगा। यहां क्या हो गया? तो अगर देखो तो ये 3CD पॉजिटिव, 3CD+2, और ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इधर का छोड़ देते हैं, और यहाँ प्लस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, +2CR कन्वर्टेड इनटू, यहाँ आपने किया है 3 से मल्टीप्लाई, 3CD प्लस 2CR+3, और ये क्या है? ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ का कैंसिल हो गया। 3CD, या देखिए 2CR प्लस 3CD पॉजिटिव, और 2CR पॉजिटिव प्लस 3 और 3CD। आ गया कि नहीं आ गया? आप यहां से इसको कनेक्ट करिए, यही है, यहां से कनेक्ट करो ना, यही तो है। अब क्या करो? ईएमएफ निकाल लो सर। ईएमएफ कैसे निकलेगा? ईएमएफ निकलेगा सर, इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो -0.40 और प्लस
0.74, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का आएगा 0.34, इतना वोल्ट। यही आपका क्या है, आंसर। बोलो, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करो, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाफ रिएक्शन बनाना टफ है। हाफ रिएक्शन बनाने के बाद आपको बस देखना है कि क्या आपका रिएक्शन आपके हाफ रिएक्शन से बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है डायरेक्टली तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इंटरचेंज करके कर सकते हो। तो यही थी शॉर्ट ट्रिक, और इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।